देखिए उस नबी का कलमा हम और आप पढ़ते हैं जिनके नाम पे वो लोग भी बोले हैं जिन्होंने कभी बोलना ना सीखा होगा। आप कहते हैं कैसे, जरा तवज्जो करें आप। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप फरमाते लोगों सुनो, एक मरतबे हुजूर की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और हाजिर होकर अर्ज करता है अल्लाह के नबी मैं बड़ा परेशान हूँ। हुजूर फरमाते मामला क्या है? वो अर्ज करता है अल्लाह के नबी आज आपकी बारगाह में मैं आया हूँ, बल्कि आया नहीं हूँ हुजूर मैं भेजा गया हूँ। हुजूर फरमाते कैसे आना हुआ है? वो शख्स करता है अल्लाह के नबी मुझे आज आपकी बारगाह में मेरी बीवी ने भेजा है। हुजूर फरमाते मामला क्या है? तवज्जो करें। वो शख्स करता है अल्लाह के नबी कई साल के बाद अल्लाह ने हमें एक बेटा अता किया। हुजूर आज 5 साल का मेरा बेटा हो गया है, लेकिन मामला ये है, दिक्कत ये है हम लाख कोशिश कर लें मगर मेरा बेटा बोलता नहीं है। हुजूर फरमाते तू चाहता क्या है? वो शख्स करता है अल्लाह के नबी मुझे खानदान में चचा कहने वाले, फूफा कहने वाले, खालू कहने वाले, मामू कहने वाले बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, मगर अल्लाह के नबी मेरा दिल ये चाहता है कि कोई मेरा बेटा हो तो मुझे बाप। तवज्जो है आपकी। हुजूर फरमाते चाहता क्या है? वो अर्ज करता है अल्लाह के नबी मैं चाहता ये हूँ कि आप दुआ फरमा दे, करम फरमा दे, अल्लाह उसे कुव्वत गोयाई अता कर दे। हुजूर ने फरमाया अपने बेटे को लेके आ। वो गया है और अपनी गोद में हुजूर के सामने अपने बेटे को लेके आए। तवज्जो करें, हुजूर ने उसके बेटे की तरफ इशारा किया। हुजूर फरमाते सुना है तू बोलता नहीं है? उसने गर्दन हिलाई, कहा नहीं बोलता हो। हुजूर ने कहा नहीं बोलता है? उसने कहा नहीं बोलता हो। हुजूर ने कहा सुन अब तक तू नहीं बोलता था लेकिन आज तुझे बोलना होगा। हज़रत उमर फरमाते लोगों सुनो, जो बच्चा अपने बाप को देख के ना बोला वो रसूल पाक को देख करके बोला कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मेरा ईमान कहता है मेरे करीब से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिये वहा दिए हैं। तवज्जो है। तो उस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं जिनकी बारगाह में वो लोग भी बोले हैं मियां जिन्होंने कभी बोलना ना सीखा हो। तो मोहब्बत से एक मरतबे सारे लोग जिनके मुंह खुले हुए हैं वो भी और जिनके मुंह बंद है वो भी बोल दे। जिनके मुंह में गुटका है उनसे भी गुजारिश है थूक करके बैठे और मोहब्बत से आप बोलते रहे। जरा मिल करके एक मरतबे बोल दे आप सुभान अल्लाह। ये मेरी माँ बहनें तशरीफ फरमा है, इनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आपको कोई बात अच्छी लग जाए तो पस्त आवाज से आप भी सुभान अल्लाह कह दिया करें। जितना सवाब इन्हें मिलेगा उतना सवाब आपको भी मिलेगा। जरा मोहब्बत से अपनी समातों को आप हाजिर रखें। एक खास पैगाम मैं आपको देना चाहता हूं और नौजवानों की कसरत मजमे में मैं चाहता हूं खुसूसी तौर से उनके लिए एक पैगाम और उम्मी तौर से सारे लोगों के लिए बस एक पैगाम दे करके उसी पर गुफ्तगू करके रुखसत होना चाहता हूं। तवज्जो है, देखिए जरा आप तवज्जो मेरी तरफ करें। कुरान मुकद्दस की बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा है, मैं चाहता हूं बस उसका ट्रांसलेट, उसका तर्जमा और उसके ताल्लुक से 2-3 बातें आपके सामने रख करके रुखसत हो जाऊं। जरा तवज्जो करें आप। कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वबिल वालिदैनि इहसाना। आप इसके तर्जुमे को पढ़े, अल्लाह फरमाता है अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। जरा तवज्जो करें, वालिदैन कौन? हमारे और आपके माँ बाप। वालिदैन कौन? जिन्हें हम और आप अम्मा और अब्बा कह के पुकारते हैं। तवज्जो है, वालिदैन कौन? जो हमें और आपको दुनिया में लाने का सबब बने हैं। वालिदैन कौन? जिन्होंने पेबंद लगे कपड़े पहने हैं लेकिन हमें और आपको नया लिबास पहनाया है। वालिदैन कौन? जो भूखे रहे हैं, जिन्होंने फाके सहे हैं लेकिन हमें और आपको पेट भर के खिलाया है। वालिदैन कौन? जरा तवज्जो करें आप। वालिदैन वो है अल्लाह ने हमें और आपको वालिदैन की शक्ल में ऐसी नेमत अता की है। माँ बाप की शक्ल में अल्लाह ने ऐसी नेमत दी है। माँ बाप की अजमत ये है, माँ बाप की शान ये है और माँ बाप का हक ये है और माँ बाप की जात ये है कि अगर हम और आप अपने माँ बाप को अपने कांधे पर बिठा करके पूरी जिंदगी खाने काबा का तवाफ कराते रहे फिर भी माँ बाप के हक को अदा नहीं। तवज्जो है, देखे माँ बाप कौन? जिनके माँ बाप सलामत हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए। जिनके इंतकाल करके कब्र में जा चुके हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमाए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र पर अनवारों तजल्लियात की बरसात फरमाए। जरा एक मर्तबे माँ बाप के नाम पे बोल दें आप सुभान अल्लाह और इस अकीदे के साथ में बोले जिनके माँ बाप इंतकाल कर चुके हैं इस सुभान अल्लाह का सवाब अल्लाह उनकी रूह को अता फरमा दे। मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह। तवज्जो करें आप। देखें माँ बाप कौन? एक सहाबी रसूल हैं, हुजूर की बारगाह में पहुंचे हैं, अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी अल्लाह नजर नहीं आता है। हुजूर ये बताएं अगर हमें ये जानना हो, हुजूर हमें ये चेक करना हो कि अल्लाह हमसे राजी है या अल्लाह हमसे नाराज है, हुजूर कोई पैमाना बताए, हुजूर कोई तरीका बताए। अगर अल्लाह नजर आता तो हम देख करके ये समझ जाते कि अल्लाह हमसे नाराज है, हम देख करके ये जान जाते कि अल्लाह हमसे राजी है। ऐ अल्लाह के नबी आप जरा हमें बताएं कि अगर हमें ये जानना हो, हमें ये चेक करना हो कि अल्लाह हमसे राजी है या अल्लाह हमसे नाराज है, कोई तरीका बता दे। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं
मेरे सहाबी सुन, तू अपने घर वापस चला जा, अपने माँ बाप का चेहरा देख ले, अगर वो तुझसे राजी है तो तू ये यकीन कर ले कि तुझसे तेरा रब राजी है, और अगर वो नाराज है तो तुझसे तेरा रब। नारे तकबीर। खोल दो, इतनी अच्छा मतलब इतनी बेहतरीन अंदाज में बयान हो रहा है, आपके दिल पे गुफ्तगू असर कर रही है, मुझे पता है। अगर असर कर रही है तो ठंडक को छोड़ो और जोर से नारे का जवाब दो। नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे हैदरी। वाह वाह वाह। तवज्जो आपकी, हुजूर फरमाते सुनो, रब की रिजा वालिदैन की रिजा में है और रब की नाराजगी ये वालिदैन की नाराजगी में है। जरा तवज्जो कर लें, आप वालिदैन कौन है? वालिदैन अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। आज जाकर के आप उनसे पूछ लीजिए जिनके माँ बाप इंतकाल करके कब्रों में जा चुके हैं। आज सारे रिश्ते मौजूद हैं लेकिन माँ बाप नहीं है तो जिंदगी में उजाला नहीं है, माँ बाप नहीं है तो जिंदगी में रोशनी नहीं है, माँ बाप नहीं है तो जिंदगी में सुकून नहीं है। इसलिए कि आज दुनिया में माँ बाप के अलावा जितने रिश्ते मौजूद हैं, अगर एक मर्तबे वो टूट जाएं, एक बार वो खत्म हो जाएं, आप सारे रिश्ते दोबारा बना सकते हैं। लेकिन माँ बाप का रिश्ता ऐसा पाकीज़ा रिश्ता है, अगर एक मर्तबे ये रिश्ता खत्म हो गया, आपसे रूठ गया, आप जिंदगी में किसी के दामन को पकड़ के माँ और बाप कह ले, लेकिन आपको माँ बाप नहीं मिलेंगे। तवज्जो करें आप, देखें अगर आपका कोई भाई है, बात समझ में आ रही है आपके? अगर आपका कोई भाई है, अल्लाह ना करे उसका इंतकाल हो जाए, सबकी मौत का वक्त मुकर्रर है, आप किसी दूसरे आपका कोई दूसरा भाई है, वो भी अगर आपकी माँ की कोख से पैदा हुआ है, वो भी आपका सगा ही भाई होगा। अगर आपका कोई दोस्त है, आपका किसी बात पर उससे इख्तिलाफ हो गया, आप किसी और के करीब हो जाए, वो भी आपका सगा ही दोस्त होगा। अगर आपकी कोई बीवी है, अल्लाह ना करे उसका इंतकाल हो जाए, आप किसी दूसरी औरत से निकाह कर ले, वो भी आपकी सगी ही बीवी होगी। लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के आप मुझे बताएं, ये जो माँ बाप है अल्लाह की इतनी अजीम नेमत है, सारे रिश्ते हमें दोबारा मिल सकते हैं लेकिन माँ बाप कायनात में दोबारा नहीं मिल सकते। जरा तवज्जो करें आप, देखें माँ बाप का रिश्ता कितना अजीम रिश्ता है। एक शख्स से तवज्जो आपकी, देखें उसका निकाह हुआ है, अल्लाह ने उसे एक बेटा अता किया, कुछ साल गुजरे उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। एक मर्तबे वो शख्स बैठा हुआ था और उसने जिंदगी में दूसरा निकाह कर लिया। उसके बेटे का गुजर उसके सामने से हुआ, उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, अपने बगल में बिठाया। तवज्जो करें, उसने पूछा मेरे बेटे से है ये बता, जो तेरी पहली वाली माँ थी जिसने तुझे पैदा किया था, और ये जो तेरी दूसरी वाली माँ है जिससे मैंने बाद में निकाह किया है, तू पहली वाली को भी माँ कहता था, इसको भी तू माँ कह के पुकारता है, जरा ये बता दोनों माओं में तुझे कोई फर्क नजर आता है, कोई डिफरेंस नजर आता है, कोई इम्तियाज नजर आता है? तो उसके बेटे ने बड़ा मासूमियत भरा जवाब दिया, उसने कहा मेरे बाप, जो मेरी पहली वाली माँ थी ना, जिसे मैं माँ कह के पुकारता था, जिसने मुझे पैदा किया था, जिसने मुझे अपना खूने जिगर पिलाया था, वो कायनात की बड़ी झूठी औरत थी। उससे बड़ी झूठी औरत मैंने कायनात में देखा ही नहीं है। वो जब भी बोलती थी झूठ बोलती थी। और ये जो मेरी दूसरी वाली माँ है जिससे आपने बाद में निकाह किया है, जब ये बोलती है हमेशा सच बोला करती है। इससे बड़ी सच्ची औरत मैंने कभी देखी ही नहीं है। उसके बाप को ताज्जुब हुआ, उसने कहा मेरे बेटे जरा ये बता, जिस माँ ने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा है, जो मौत की तकलीफों से लड़ करके तुझे दुनिया में लाने का सबब बनी है, जिसने तुझे अपना खूने जिगर पिलाया है, जिसने तुझे पाल पोस करके तुझे बड़ा किया है, अब उसका इंतकाल हो गया है, तू ये कह रहा है कि वो कायनात की सबसे बड़ी झूठी औरत थी। कौन ऐसा बेटा होगा जो अपनी माँ को झूठी कहेगा, सौतेली माँ को सच्ची कहेगा, सगी माँ को झूठी कहेगा? तो उसके बेटे ने कहा मेरे बाप जरा आप पहले मेरी बात को सुन ले। उसने कहा मैं इसकी वजाहत करता हूँ, जो मेरी पहली वाली माँ थी जिसने मुझे पैदा किया था, जब मैं उसका कहा नहीं मानता था, वो मुझसे कहती थी सुन अगर पढ़ने नहीं जाएगा दिन भर भूखा रखूंगी, खाना नहीं दूंगी। वो कहती थी सुन अगर मेरा काम नहीं करेगा दिन भर प्यासा रखूंगी, पानी नहीं दूंगी। ऐ मेरे बाप, मैं उसका कहा नहीं मानता था, लेकिन जब मैं घर में वापस आता था वो मुझे अपने हाथ से खाना भी खिलाती थी, अपने हाथ से पानी भी पिलाती थी। ऐ मेरे बाप, अब जब आपने इस औरत से निकाह किया है जो कहने को मेरी माँ है, मैं इसे भी माँ कहता हूँ, लेकिन जब मैं इसकी बात नहीं सुनता हूँ, ये कहती दिन भर भूखा रखूंगी, पानी नहीं दूंगी, दिन भर प्यासा रखूंगी, पानी नहीं दूंगी, दिन भर भूखा रखूंगी, खाना नहीं दूंगी। ऐ मेरे बाप, मैं दिन भर भूखा रहता हूँ लेकिन ये मुझे कभी खाना नहीं देती है, दिन भर प्यासा रहता हूँ ये मुझे कभी पानी नहीं देती है। उसने कहा मेरे बाप, मैंने अपनी सगी माँ को झूठी
ही इसलिए कहा था कि वो जो कहती थी वो करती नहीं थी, और इसे सच्ची इसलिए कहा है ये जो कहती है वो करती है। उसने कहा मेरे बाप, आपने पूछा है दोनों माओं में फर्क क्या है? उसने कहा मेरे बाप, मैं कायनात में चाहे जिसके दामन को पकड़ के माँ कह लूं, लेकिन जो हकीकी मोहब्बत अल्लाह सगी माँ के सीने में औलाद के लिए अता करता है वो किसी और के सीने में नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मौलाना अरशद रजा सकाफी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह व सुभान अल्लाह। उसने कहा मेरे बाप, बात समझ में आ रही है? उसने कहा मेरे बाप, मैं कायनात में चाहे जिसके दामन को पकड़ के माँ कह लूं, लेकिन जो हकीकी मोहब्बत अल्लाह सगे माँ सगी माँ के सीने में रखता है वो कायनात में किसी और के सीने में नहीं मिल सकती है। उसने कहा मेरे बाप, माँ बाप अल्लाह की एक ऐसी नेमत है जिसे अल्लाह जिंदगी में सिर्फ एक बार अता करता है। अगर ये एक बार रुखसत हो जाए, आप पूरी दुनिया खंगाल लें, लेकिन आपको माँ बाप नहीं मिल सकते। देखें कितनी अजीम जात है माँ बाप की, कितनी अजीम जात है। आज माँ बाप जिंदा है, अगर आपको कदरों कीमत समझ में नहीं आती है तो आप जाके उनके दिल से पूछ लीजिए जिनके माँ बाप इंतकाल करके कब्रों में जा चुके हैं। आज आप माँ बाप जिंदा है, इनकी कदर कीजिए। जरा तवज्जो करें आप, आज आप परेशान होते हैं जिंदगी में, अगर थोड़ी सी मुश्किलात आ जाए, आपके इलाके में कोई पीर साहब आ जाए, आप दामन पकड़ के यही कहते हैं हमारे लिए दुआ फरमा दे। आप इमाम साहब के पास आते हैं, यही अर्ज करते हैं मेरे लिए दुआ फरमा दे। आपके इलाके में कोई मुफ्ती साहब आ जाए तो आप यही कहते हैं हमारे लिए दुआ फरमा दे। आपके इलाके में कोई सैयद साहब आ जाए, आप यही कहते हैं हमारे लिए दुआ फरमा दे। जरा तवज्जो करें कि उलमाए किराम गवाह हैं, आपके हक में कोई सैयद ज़्यादा दुआ करे, आपके हक में अपने वक्त का कोई गौस दुआ करे, कोई अब्दाल दुआ करे, कोई आलिम दुआ करे, कोई मुफ्ती दुआ करे, कोई फकीह दुआ करे, कोई जमानत नहीं है कि वो दुआ अल्लाह कबूल करे या रद्द फरमा दे। लेकिन माँ बाप ऐसी जात का नाम है, एक मर्तबे आपके हक में माँ बाप के हाथ उड़ जाए, अल्लाह उनकी दुआओं को कभी रद्द नहीं करता है। इधर दुआ निकलती है, उधर अल्लाह कबूल। देखें माँ बाप कैसी अजीम नेमत का नाम है, कितनी अजीम नेमत का नाम है। हुजूर फरमाते हैं अगर कायनात में किसी जगह पर दुनिया के सारे मुत्तकी परहेजगार इकट्ठा हो जाए और किसी के हक में हाथ उठा ले और बद्दुआ करे कि अल्लाह उस बंदे को तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, उसे नीस्तो नाबूद कर दे, हुजूर फरमाते तन्हा उसकी माँ घर में हाथ उठा ले और ये दुआ करे ए अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना या अल्लाह मेरी बेटी को सलामत रखना। हुजूर फरमाते हैं तमाम मुत्तकी परहेजगारों की बद्दुआ को अल्लाह रद्द फरमा देगा और तन्हा माँ की दुआ को औलाद के हक में अल्लाह कबूल। जरा देखें आप, ये माँ बाप कितनी अजीम नेमत है और ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके माँ बाप मुत्तकी हो तभी उनकी दुआ कबूल होगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके माँ बाप 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले हो तभी उनकी दुआ कबूल होगी। अगर आपकी माँ नमाज नहीं पढ़ती है, तवज्जो करें, वो अपने गुनाहों की खुद जिम्मेदार होगी। आपकी माँ रोजा नहीं रखती है, वो अपने गुनाहों की खुद जिम्मेदार होगी। आपका बाप नमाज नहीं पढ़ता है, वो अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। ये कोई जरूरी नहीं है कि माँ बाप मुत्तकी हो तभी उनकी दुआ को अल्लाह कबूल फरमाए। अगर आपके माँ बाप नमाज नहीं पढ़ते हैं, अगरचे गुनहगार है आपकी माँ, अगरचे गुनहगार है लेकिन उसके कदमों के नीचे आपकी जन्नत है। आपका बाप अगरचे गुनहगार है लेकिन वो आपके लिए जन्नत का दरवाजा है। हुजूर फरमाते हैं बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में, नबी की दुआ उम्मती के हक में अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता है, ऐसे ही बाप की दुआ औलाद के हक में अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता है। और हुजूर फरमाते हैं अगर माँ के हाथ औलाद की हक में दुआ के लिए उड़ जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस माँ की इबादतों को नहीं देखता है, गुनाहों को नहीं देखता है, उठते हुए हाथों को देखता है और दुआओं को कबूल। जो करें आप, अगर आपको दुआ किसी की लेनी है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अगर आपको किसी की दुआ लेनी है तो पहले आप माँ बाप की दुआएं लें। अगर माँ बाप के हाथ उठ गए तो आप जिंदगी में जो जायज मकाम चाहते हैं आपको मिल जाएगा। जरा तवज्जो करें, आज हमारे नौजवान हैं, जिंदगी में थोड़ी सी तरक्की हो जाए वो ये समझते हैं जो बूढ़े माँ बाप हैं अब हमें इनकी कोई जरूरत नहीं रही है। माँ बाप को अलग घर में शिफ्ट करते हैं, माँ बाप को अपने से अलग रखते हैं और ये सोचते हैं जिंदगी में कामयाब हो गए, अब माँ बाप की हमें कोई जरूरत नहीं है। जरा तवज्जो करें, आपकी
कितने भी कामयाब हो जाए, लेकिन किसी नबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते हैं। अल्लाह के नबी हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल हैं और बड़े जलीलुल कद्र नबी और रसूल हैं, जिनको दुनिया कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। आप अल्लाह से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पर जाते, यानी जब आप पहुंचते अल्लाह आपसे कलाम फरमाता। एक मर्तबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम होने के लिए पहुंचे, जब आप अल्लाह से गुफ्तगू के लिए पहुंचे, अल्लाह ने फरमाया मूसा आज जरा संभल के गुफ्तगू करना, आज जरा संभल के गुफ्तगू करना। अर्ज करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, इससे पहले भी मैं कई मर्तबे तेरी बारगाह में आया, लेकिन तूने ये नहीं फरमाया कि मूसा जब गुफ्तगू करना तो जरा संभल के गुफ्तगू करना। अल्लाह तूने आज क्यों फरमाया है? तो जरा अल्लाह का जवाब आप सुने। अल्लाह फरमाता है मूसा सुनो, इससे पहले जब तुम मुझसे गुफ्तगू के लिए आते थे, घर में तुम्हारी माँ हाथ उठा के दुआ करती थी, अल्लाह तबारक व तआला मेरे बेटे की तबीयत में थोड़ा सा जलाल है, अल्लाह अगर उसकी आवाज तेरी बारगाह में बुलंद हो जाए अल्लाह दरगुजर फरमा देना। है मूसा अब तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है और तुम्हारी माँ जैसी दुआ करने के लिए तुम्हारे हक में कायनात में कोई दूसरी मौजूद नहीं है, इसलिए आज जब तुम मुझसे गुफ्तगू करना तो जरा अपने लहजे को संभाल। तवज्जो करें आप, देखें जलीलुल कद्र नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उनको भी अगर किसी की दुआ की जरूरत है तो माँ की दुआ की जरूरत है। जरा आप बताएं जिस नबी का कलमा हम और आप पढ़ते हैं, कौन सी ऐसी नेमत नहीं है कायनात की अल्लाह ने जिसे हुजूर के कदमों में न रखा हो। लेकिन आप देखें फतह मक्का के बाद जब हुजूर ने कई हजार सहाबा कराम को नमाज पढ़ाई है, नमाज के बाद हुजूर ज़ारो कतार रोए, फूट फूट के रोए हैं। सहाबा हाजिर हो गए, अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर आज रोने का दिन नहीं, आज तो मुस्कुराने का दिन है। हुजूर मक्का फतेह हो गया है, अल्लाह के नबी ये वो मक्का है जहां से लोगों ने आपको बाहर किया था। हुजूर इसी मक्के में लोगों ने आपको तकलीफें दी थी, लेकिन आज मक्का फतेह हो गया है, हजारों की तादाद में लोग कलमा पढ़ करके इस्लाम ला चुके हैं। हुजूर आज तो मुस्कुराने का दिन है, आज रोने का दिन नहीं है। तो पैगंबर आदम फरमाते मेरे सहाबा सुनो, आज मैं रोया इसलिए हूँ कि मुझे अपनी माँ आमना की याद आ गई है। हुजूर फरमाते लोगों मेरा दिल ये चाहता है कि मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा हूँ और मेरी माँ आमना मुझे आवाज दे करके पुकारे, मैं अपनी माँ की आवाज को सुनो और नमाज तोड़ करके अपनी माँ के पास पहुंच जाओ। हुजूर फरमाते मेरे सहाबा सुनो, इंसान को जिंदगी में चाहे जितनी नेमतें मिल जाए, चाहे जितनी कामयाबियां मिल जाए, लेकिन माँ बाप अल्लाह की एक ऐसी नेमत है जब तक वो सलामत है जिंदगी में खुशहाली है, जब तक वो सलामत है जिंदगी में सुरूर है। एक मर्तबे वो रुखसत हो जाए जिंदगी में चाहे जितनी रानाइयां हो, माँ बाप ना हो तो जिंदगी में सिर्फ अंधेरा होगा। तवज्जो करें आप, देखें माँ बाप कितनी अजीम नेमत का नाम है, कितनी अजीम नेमत का नाम है। माँ बाप सलामत है, आप उनकी खिदमत करें। माँ बाप जिंदा है, आप उनकी दुआएं लें। अगर उनके हाथ उड़ गए तो जिंदगी में जो मकाम आप चाहते हैं अल्लाह आपको अता करेगा। देखें यही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। तवज्जो करें आप, अल्लाह से अर्ज करते हैं अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में हर शख्स का कोई ना कोई पड़ोसी होगा। ऐ मौला मैं ये चाहता हूँ मुझे ऐसे शख्स से मिला मौला जो जन्नत में मेरा हमसाया होगा, मैं उसको देखना चाहता हूँ, उसके चेहरे की ज़ियारत करना चाहता हूँ, तो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। अल्लाह ने फरमाया मूसा वाकई में तुम देखना चाहते हो? अर्ज करते हैं है अल्लाह मेरा दिल तो चाहता है कि मैं उस शख्स को देख लो। अल्लाह ये तेरा करम है, ये तेरा फजल है, तेरा एहसान है, अगर तू दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा फला शहर में, फला इलाके में, फला चौराहे पर चले जाओ। अल्लाह ने निशानी बताई। अल्लाह ने फरमाया मूसा जाओ, जाके देख लो वो शख्स है जो जन्नत में तुम्हारे साथ रहेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चलते हैं, आप पहुंचते हैं, आपने देखा जो निशानी अल्लाह ने बताई थी उस निशानी के मुताबिक एक शख्स है जिसकी गोश्त की दुकान है, वो दिन भर गोश्त काटता है, बेचता है, लोग आते हैं गोश्त लेकर के जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ठहर गए और आप देखते रहे, सुबह से लेकर के शाम तक वो गोश्त काटता रहा, बेचता रहा। आप दिल में ये सोचने लगे अल्लाह ने फरमाया है ये जन्नत में मेरे साथ रहेगा, ये न कोई इबादत करता है, न कोई तस्बीह व तहलील करता है, आखिर ये किस अमल पर जन्नत में मेरे साथ रहेगा। आप दिन भर खड़े रहे, देखते रहे। उस शख्स ने दुकान बंद की है, थोड़ा सा गोश्त अपने साथ में लिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता है और आने के बाद कहता है मैं सुबह से देख रहा हूँ आप यहाँ खड़े हैं, मुझे लगता है कि आप कोई मुसाफिर हैं। अगर आप मुसाफिर हैं तो आज शाम की दावत आपकी मेरे घर पर।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा शायद घर पे कोई इबादत करता हो, तभी तो जन्नत में मेरे साथ रहेगा, मैं नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे अपना पैगंबर बना के भेजा है, अल्लाह ने मुझे अपना नबी और रसूल बना के भेजा है, आखिर ये किस अमल की बुनियाद पर जन्नत में मेरे साथ रहेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, मैं तेरी दावत को कबूल करता हूँ। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लेके अपने घर गया है, उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बिठाया है, अंदर गया है, उसने खाना तैयार किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहता है चले अजनबी मुसाफिर चल के खाना खा ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम नहीं खाओगे? उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा, अगर आपको मेरे साथ खाना है तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं तेरा मेहमान हूँ, तू मेरा मेजबान है, मैं तेरे बगैर खाना नहीं खा सकता हूँ। चंद वक्त क्या, अगर मुझे कई घंटे भी इंतजार करना पड़े तो मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा सुनो मेरी जिंदगी का एक मामूल है और जब तक वो मैं काम कर ना लूं तब तक मैं अपनी हलक के नीचे एक निवाला भी नहीं उतारता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते क्या इबादत करता है? उसने कहा सुनो मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक माँ है जिसकी उम्र 100 साल के करीब हो गई है, वो इतनी कमजोर है, इतनी ज़ईफा है कि न खुद चल फिर सकती है, न खुद से अपने काम कर सकती है, न खुद से खा पी सकती है। उसने मुझे पाल पोस करके जवान किया है, उसके मुझ पे इतने एहसानात हैं, इसलिए जब तक मैं अपनी माँ को अपने हाथों से खिला ना दूं तब तक अपने हलक के नीचे एक लुकमा भी नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी जिंदगी का जो मामूल है तू कर ले, मैं इंतजार करने के लिए तैयार हो। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बिठाया है, अंदर गया है, मौजूद फरमाते हैं बिस्तर में उसकी माँ इस तरह लेटी हुई थी लिपटी कि लगता ही नहीं था कोई लेटा हुआ है, यानी हड्डियों का एक ढांचा थी। उसने अपनी माँ को उठाया है और उठाने के बाद उसने अपनी माँ के चेहरे को धुलाया है, उसके हाथ और पाँव को धुलाया है और अपने मुंह में निवाला रख करके चिपा चिपा करके उसने अपनी माँ को खिलाना शुरू कर दिया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते लोगों मैं भी उसकी माँ की इजाजत से उसके कमरे में आ गया था। जब उसने अपनी माँ को खिला दिया है, अपनी माँ को पिला दिया है और अपनी माँ को बिस्तर पे आराम से लेटाल करके जब वो शख्स चलने लगा है तवज्जो करे तो उसकी माँ के कांपते हुए हाथ अल्लाह की बारगाह में उड़ गए और वो अर्ज करती है अल्लाह ये मेरा बेटा है, मौला ये मेरी खिदमत करता है, मुझे खिलाता और पिलाता है, ऐ अल्लाह मैं इसकी खिदमत से राजी हूँ और तुझसे दुआ करती हूँ तू भी इससे राजी हो जा और इसे जन्नत में हज़रत मूसा का साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जो आप जब वो शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया है और कहता है चले चल के खाना खा लें, अब जुमले पे आप तवज्जो करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और आप उसके हाथ को पकड़ते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं सुन मैं कोई अजनबी मुसाफिर नहीं हूँ बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ नबी हज़रत मूसा हूँ और तुझे ये बशारत देने आया हो कि तू जो अपनी माँ की खिदमत करता है तेरी इस खिदमत से अल्लाह इतना राजी हो गया है कि अल्लाह ने जन्नत में तुझे मेरा साथ अता फरमा दिया है। आप जरा तवज्जो करें, जो मकाम जिंदगी भर की इबादतों से ना मिले, माँ अगर एक मर्तबे हाथ उठा के दुआ कर दे अल्लाह औलाद को वो मकाम बता। अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी दुआएं, अगर इंतकाल करके कब्र में जा चुके हैं और आपको लगता है कि आपने माँ बाप को तकलीफ दी है, जाके कब्रों पे माफी मांगे। देखें माँ बाप जहां भी होंगे आपको माफ करते नजर आएंगे। तवज्जो है आपकी। अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनके सामने जाकर के उनसे माफी मांगे। हुजूर फरमाते हैं जब तक माँ बाप नाराजी हो जाए तब तक खुदा राजी नहीं होता है। आप जिंदगी भर इबादत करते हैं, हुजूर की हदीस का मफहूम है। आप फरमाते हैं अगर कोई शख्स खाने काबा के सामने नमाज पढ़े और दिन भर रोजा रखे, रात भर शब बेदार रहे और इसी आलम में उसका इंतकाल हो जाए कि उसके माँ बाप उससे नाराज हो, हुजूर फरमाते हैं उसकी इबादतें अल्लाह उसके मुंह पे मार देगा और माँ बाप की नाराजगी की वजह से अल्लाह उसको जहन्नम की आग। जो करें आप, ये माँ बाप है। हुजूर फरमाते हैं अगर कोई शहीद होकर भी दुनिया से गया हो, क्या शहीद होकर के, देखिए शहीद की फजीलतें अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई है कि शहीद को मुर्दा न कहो, उसको मुर्दा गुमान भी न करो, वो जिंदा है, अल्लाह की तरफ से उन्हें रिस्क भी दिया जाता है। लेकिन जरा आप तवज्जो करें, हुजूर फरमाते हैं शहीद का खून जमीन पे गिरने से पहले पहले अल्लाह उसके गुनाहों की मगफिरत फरमा देता है। लेकिन हुजूर की एक हदीस और है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर अल्लाह की राह में कोई जिहाद करके गया है, कोई शहीद हो करके गया है अल्लाह की राह में,
है, अपने सर को कटा के गया है, लेकिन इस आलम में दुनिया से गया है कि माँ बाप उससे नाराज है। हुजूर फरमाते हैं शहीद होने के बावजूद भी अल्लाह उसे उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक उसके माँ बाप उससे राजी ना हो जाए। हुजूर फरमाते हैं लेकिन वो शहीद होकर दुनिया से गया है तो अल्लाह उसको जहन्नम में भी नहीं डालेगा। जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मकाम है जिसे मकाम आराफ कहते हैं। जब तक माँ बाप राजी ना हो जाए अल्लाह शहीद को मकाम आराफ। तवज्जो करें आप, ये माँ बाप है। देखें एक सहाबी रसूल है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में आए हैं और उनसे पहले उनकी माँ ने जाके हुजूर की बारगाह में शिकायत की थी, हुजूर मेरा बेटा मेरी खिदमत करता है, वो जिहाद में जाना चाहता है, हुजूर आप उसे रोक दें। वो बड़ा जिद पकड़ के बैठा है कि मैं जिहाद में जाऊंगा, हुजूर के साथ गज़वे में शिरकत करूंगा, जंग में शिरकत करूंगा, अल्लाह की राह में जिहाद करूंगा। हुजूर ने हजरत अबू हुरैरा को बुलाया और हुजूर फरमाते हैं अबू हुरैरा तुम अपनी माँ की खिदमत करो, अपने माँ बाप को राजी करो, तुम माँ बाप की खिदमत करोगे इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन अल्लाह से मैं तुम्हें जिहाद का सवाब लेकर के दे दूंगा। जरा आप तवज्जो कर ले, हुजूर फरमाते हैं अगर अल्लाह ने किसी को ये इस्तिताअत नहीं दी है कि वो खाने काबा का दीदार कर सके या आकर के खाने काबा को देख सके, हज कर सके, हुजूर फरमाते हैं अगर उसके पास इतनी इस्तिताअत नहीं है उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुबह शाम अपने माँ बाप का चेहरा देख ले, जितनी मर्तबे माँ बाप को देखेगा हर मर्तबे अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब अता कर देगा। सहाबी रसूल अर्ज़ करते हैं अल्लाह के नबी अगर दुनिया में 10 बार देखे, हुजूर फरमाते हैं अगर जिंदगी में दुनिया में अपने माँ बाप के चेहरे को एक दिन में अगर 1000 मर्तबे भी देखेगा हर मर्तबे अल्लाह उसे कबूल हज का सवाब। देखें आप ये माँ बाप है। एक आखिरी बात, आपने नाम सुना होगा बड़े मशहूर ताबई हैं जिनको आशिक़े रसूल हजरत उवैस करनी के नाम से जानते हैं। कितने बड़े आशिक़े रसूल आपको मालूम है, इसमें इन्होंने हुजूर का जमाना पाया, कर्न में रहते थे, हुजूर का जमाना पाया लेकिन कभी सामने से हुजूर का दीदार नहीं किया। इसलिए ये सहाबी नहीं है, ताबई है। एक सहाबी के लिए 2 चीजें शर्त सुन ले। सहाबी कौन? वो खुशनसीब शख्स जिसने हालत ईमान में हुजूर का दीदार किया हो और ईमान की हालत में उसे मौत आई हो उसे सहाबी कहते हैं, और जिसने हालत ईमान में सहाबा की ज़ियारत की हो उसे ताबई कहते हैं। आप देखें अबू जहल ने हुजूर का जमाना पाया, सुबह शाम हुजूर को देखता था लेकिन वो सहाबी नहीं, मुसलमान भी नहीं है, इसलिए कि वो ईमान नहीं लाया। तो सिर्फ हुजूर का देखना उस वक्त काबिल कबूल है जब ईमान की हालत में देखा जाए। हजरत उवैस करनी हुजूर का जमाना पाया है, ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत की, हुजूर को देखा है और इस तरह देखा है कि वो हुजूर के एक एक नक्शे और हुजूर के जिस्म की एक एक हैयत को इस तरह बयान करते थे जिस तरह सहाबा भी नहीं बयान कर सकते थे। और जरा आप तवज्जो करें, एक अकीदा आप यहाँ से लेकर के जाएं। अगर आप किसी को ख्वाब में देखें, मुमकिन है वो कोई और हो, शैतान हो जो किसी की शक्ल इख्तियार करके आ गया हो, लेकिन हुजूर फरमाते हैं मन रआनी फिल मनाम फक़द रआनी व इन्न शैतान ला यतमस्सलु बि। हुजूर फरमाते हैं लोगों सुनो, अगर तुम मुझे ख्वाब में देखो तो तुम ये यकीन कर लो कि तुम्हारे ख्वाब में आने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। हुजूर फरमाते हैं इसलिए कि अल्लाह ने शैतान को ये ताकत नहीं दी है कि वो मेरी शक्ल इख्तियार करके किसी के ख्वाब। हज़रत उवैस करनी है, कितने बड़े आशिक़े रसूल हैं। अगर आप में से कोई कह दे, आप में से कोई ये कह दे कि ये ज़ियाउल भाई ये आशिक़े रसूल नहीं है, तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे कह दें कि मैं आशिक़े रसूल नहीं हूँ, आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कह दे कि उवैस करनी है आशिक़े रसूल नहीं है तो वो मुसलमान ही नहीं रहेगा, इसलिए कि उवैस करनी ऐसे आशिक़े रसूल हैं जिनको हुजूर ने कहा उवैस मेरा आशिक है। हुजूर हजरत उवैस करनी का जिक्र सहाबा के दरमियान करते थे। सहाबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी जब इतना बड़ा आपका आशिक है, हुजूर आप उससे मोहब्बत करते हैं, वो आपसे मोहब्बत करता है तो आपकी ज़ियारत के लिए क्यों नहीं आया, आपसे मिलने क्यों नहीं आया। हुजूर ने फरमाया सुनो, उनकी एक माँ है जो पैरालाइज है, जो माजूर है, खुद चल फिर नहीं सकती है, वो अपनी माँ की खिदमत करता है। हुजूर ने फरमाया वो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और वो मेरा बड़ा आशिक़े रसूल है। हुजूर फरमाते हैं वो अपनी माँ की खिदमत करता है और उसकी इस खिदमत से अल्लाह इतना राजी है कि अगर वो हाथ उठा के दुआ कर दे तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता है, दुआ निकलती है और अल्लाह कबूल फरमाता है। बस आखिरी बात एक और सुन लें आप। एक रिवायत हमें ये भी बताती है कि हजरत उवैस करनी एक मर्तबे हुजूर की ज़ियारत के लिए गए थे, लेकिन 4 पहर की इजाजत लेके वालिदा से गए।
हुजूर की बारगाह में जब पहुंचे थे और आपने हुजरे आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाहर दस्तक दी थी, जहां हुजूर तशरीफ फरमा होते थे। अंदर से आवाज आई थी, कौन? अर्ज किया था उवैस हुजूर से इश्क करता है, बड़ा लंबा सफर करके आया है। अंदर से आवाज आई, अभी हुजूर तशरीफ नहीं रखते हैं, थोड़ी देर ठहर जाओ और हुजूर का दीदार कर लेना, मुलाकात कर लेना, फिर चले जाना। जरा आप बताएं, चंद सेकंड बाकी थे, अगर वो ठहर जाते तो वो सहाबी रसूल होते, हुजूर के चेहरे का दीदार कर लेते। लेकिन उन्होंने कहा अपनी माँ से 4 पहर की इजाजत लेके आया हो, माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता हो, अगर माँ का दिल तोड़ूंगा अल्लाह नाराज हो जाएगा। वो कहते हैं मैं रुक नहीं सकता हूँ, हुजूर को मेरा सलाम कह देना। जरा आप बताएं, चंद सेकंड रुक जाते तो कौन होते? सहाबी रसूल हो जाते, हुजूर का सामने से दीदार कर लेते। आप देखें वहां तो हुजूर की बात थी। अगर आप में से कोई शख्स ऐसा हो जो उम्रे के लिए जाए या हज के लिए जाए और मदीना एयरपोर्ट पे उतरे, तवज्जो करें आप, और उसे फ्लाइट में ये बता दिया जाए कि फौरन आपको दूसरी फ्लाइट में बिठा करके हिंदुस्तान वापस भेजा जा रहा है, तो आप यही कहेंगे तुम्हें जान लेनी है ले लो, लेकिन मैं हुजूर के शहर में आ गया हूँ, जब तक हुजूर का रोजा देख ना लूं तब तक मैं वापस जा नहीं सकता हूँ। आप यही कहेंगे लोगों सुनो, मदीना वो है जिसके बारे में हम जिंदगी में ये दुआ करते रहे, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मदीना वो है जिसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मदीना वो है जिसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। मदीना वो है जिसके बारे में हम सबके पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, दागे फुरकते तैवा कल्बे मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खतरा देखने को। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन हज़रत वैसे करनी चले गए और जब हुजूर तशरीफ लाए थोड़ी देर के बाद हुजूर आ गए। हुजूर ने पूछा आयशा कोई आया था? हज़रत आयशा अर्ज़ करती हुजूर कोई आपका आशिक था, बड़ा लंबा सफर करके आया था। हुजूर ने कहा क्या नाम था? अर्ज़ करती हुजूर उसने अपना नाम उवैस बताया था। हुजूर रोने लगे। हुजूर ने सहाबा को कहा जाओ तलाश करके लाओ उवैस, तलाश करके लाओ। सहाबा गए लेकिन हज़रत उवैस तनी बड़ी तेजी के साथ वापस पलट चुके थे। हुजूर ने फरमाया आयशा तुम्हें मालूम है ये उवैस कौन है? ये मेरा इतना बड़ा आशिक है कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, ये मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे इश्क में हमेशा रोता रहता है मेरी याद में। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन अर्ज़ करती हुजूर जब इतना बड़ा आशिक है तो रुका क्यों नहीं आपके दीदार के लिए? हुजूर ने फरमाया सुनो, वो अपनी माँ से वादा करके आया था कि 4 पहर गुजरने से पहले पहले मैं वापस आ जाऊंगा। अगर वो ठहर जाता तो इसकी माँ से किया हुआ वादा टूट जाता। उसने ठहरना गवारा नहीं किया, लेकिन माँ से जो वादा किया था उस वादे की तकमील के लिए उसने जाना गवारा किया। हुजूर फरमाते हैं वो अपनी माँ को राजी करने के लिए गया है, मैं भी उससे राजी हूँ और खुदा भी उससे राजी है, और इतना राजी है कि अगर हाथ उठा के वो दुआ कर दे अल्लाह उसकी दुआओं को फौरन कबूल। तो किसकी बदौलत? माँ बाप की खिदमत की बदौलत। बस चलते चलते गुजारिश करता हूँ अपने नौजवानों से, ये बच्चे बैठे माँ बाप की खिदमत करें। देखिए ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, जैसा आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे वैसा ही सेम टू सेम दुनिया ही में आपकी औलाद आपके साथ में करेगी। अगर माँ बाप को ले जा करके आप दूसरे घर में शिफ्ट करते, माँ बाप को ले जा करके ओल्ड हाउसेस में आप रखते, माँ बाप को गालियां देते, कल यही औलाद आपके सामने खड़े होकर के आपको गालियां देगी। और हुजूर फरमाते हैं जो माँ बाप को गुस्ताख है, तकलीफ देता है ना, वो जिंदगी में चाहे जितना कामयाब हो जाए, हुजूर फरमाते मरने से पहले पहले एक बार दुनिया में इस तरह जलील होगा कि लोग उसका नाम सुन करके भी उस पर लानत करेंगे। हुजूर फरमाते माँ बाप का गुस्ताख कभी इज्जत की मौत दुनिया से नहीं जा सकता है। माँ बाप का गुस्ताख और माँ बाप को तकलीफ देने वाला दुनिया में एक मर्तबे जलीलो ख्वार जरूर होगा, उसके बाद उसे मौत आएगी, उससे पहले उसे मौत आ नहीं सकती है। माँ बाप जिंदा है, अगर तकलीफें दी है उनसे माफी मांगे। मेरी बहनें बैठी हैं, इनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ अपने माँ बाप से आप माफी मांगे अगर उनको नाराज किया है। माँ बाप की खिदमत करें, जिनके मर के कब्रों में जा चुके हैं, उनको लगता है किसी बात से उनके माँ बाप उनसे नाराज रहे, दुनिया से नाराज होके गए हैं, आप जाके कब्रों पे माफी मांगे। हुजूर फरमाते अगर नहीं पता है कब्र कहाँ है, कब्रिस्तान में जाकर के खड़े होकर तसव्वुर कर लो कि ये मेरे माँ बाप की कब्र, अल्लाह तुम्हारी आवाज को वहीं पहुंचा देगा। हुजूर फरमाते कब्रिस्तान का पता नहीं है, माँ बाप की कब्रों का नहीं पता, एक तिनका लो अपने आंगन में
रखो और ये तसव्वुर करो कि यहाँ मेरे माँ बाप की कब्र है, तुम यहाँ माँ बाप से बातें करोगे, तुम्हारी आवाज माँ बाप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह उन तक पहुँचा देगा। माँ बाप को राजी करें। इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलक आला हज़रत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अजीज बच्चों, बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लामी रिश्ते की मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल, वस्सलातु वस्सलामु अला हादीना इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिही अल्लज़ी मुज़ारिईना लहू फ़िस्सिफ़ाति वल अमाल, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, वबिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इंतहाई खुलूस और अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जिसे अपने आका से जितनी ज्यादा मोहब्बत है, मोहब्बत का सबूत देते हुए बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबियना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए बाबू, वो पीछे माइक साउंड के पास, यहाँ भी पबजी खेल रहा है। इतना अंगूठा अगर तस्बीह पे फेरता तो वली बन गया होता। बैठ जाओ। हज़रात, बड़ी खूबसूरत आज की ये महफिल है और बड़ी ही खूबसूरती के साथ अपनी कामयाबियों की मंजिलों की तरफ फरमादवा है। लाइक मुबारकबाद है अय्यूब भाई इब्न सुब्राती, जिन्होंने इस प्रोग्राम को रचाया, सजाया, बसाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह उनकी काविश को, उनकी मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बड़ी देर से आप हज़रात इस ठंडक में बैठे हुए हैं और अभी थोड़ी देर आपको और बैठना है, इसलिए कि मुझसे पेशतर आपने सना खाने मुस्तफ़ा मोहतरम ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला से बड़े खूबसूरत अंदाज में नातो मनक़बत समाअत। इंशाअल्लाह मेरे बाद हिंदू नेपाल के बड़े मशहूर मारूफ और मशगूल शायर मोहतरम अमीन भाई साहब क़िबला को भी समाअत करना है और इंशाअल्लाह आखिर में खुसूसी खिताब खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती सूफी रफ़ीक आलम साहब क़िबला खन्ना पूरी से समाअत करना है। स्टेज पर बहुत मेरे अहबाब तशरीफ फरमा है। बड़ी खूबसूरत निज़ामत कारी आरिफ साहब क़िबला फरमा रहे हैं। अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। और भी मेरे बहुत सारे अहबाब हैं, कुछ के नाम को मैं जानता हूँ और अक्सर को मैं नहीं जानता, फिर भी वक्त की तंगदामनी और तंगदस्ती है, वरना मैं इन सबों की बारगाह में इनका नाम ले लेकर के सलाम अर्ज करता। बस एक शेर मजमूई तौर पे अर्ज है कि सितारे माह के मैं तस्कीरे आफ्ताब करूं और किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं, मैं किसका नाम लूं, किसको छोड़ दूं। जो जर्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है और ये महफिले मैं है, जामो जम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। हज़रात मोहतरम, बड़े खूबसूरत अंदाज में आप यहाँ
तशरीफ फरमा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हुआ चलता हूँ और बार बार मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप सुभान अल्लाह कहें, माशाअल्लाह कहें। बहुत आपको धक्का लगाया है जियाउल भाई ने, लेकिन आपको जितना बोलना था आप उतना ही बोल रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ बैठे हैं तो आपका यूं बैठना रायगा ना जाए। आप अपना वक्त यहाँ खर्च कर रहे हैं तो बैठे हैं तो आप बोलते रहें, इसलिए कि आप बोलेंगे आपकी नेकियों में इजाफा होगा। इंशाअल्लाह यहाँ से उठ के जाएंगे तो नामे आमाल में नेकियां लेकर के जाएंगे। जरा तवज्जो करें, आप आपसे बार बार कहा जाता है सुभान अल्लाह कहें। जरा आप मुझे बताएंगे सुभान अल्लाह क्या है? सुभान का माना होता है पाक। अल्लाह तो आप जानते हैं जिसकी हम और आप इबादत करते हैं। जब हम सुभान अल्लाह कहते हैं तो इसका माना ये होता है अल्लाह पाक है। जरा तवज्जो करें, आप हुजूर फरमाते जब अल्लाह को कोई पाक कहता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है फरिश्तों बताओ ये बंदा मुझे कह क्या रहा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं ऐ अल्लाह तबारक व तआला ये तुझे पाक कह रहा है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह रहना, इसने मुझे पाक कहा है। मेरी शान तो ये है कि मैं कल भी पाक था, आज भी पाक हूँ और हमेशा पाक रहूंगा। लेकिन आज इन लोगों ने बैठ करके मुझे पाक कहा है, मैंने सबों को गुनाहों से पाक। तो आप बोलते रहे। डॉक्टर इकबाल फरमाते हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। और उस आका से हम और आप मोहब्बत करते हैं, उस नबी का हम और आप कलमा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि उनके नाम पे वो लोग भी बोले हैं जिन्होंने कभी बोलना ना सीखा हो। जरा सा आप अपना माइंड सेट कर लें और आप अपना जहन हाजिर कर लें। उसके बाद जो पैगाम मुझे आपको देना है वो पैगाम दे करके अपनी गुफ्तगू को मैं समेट लूंगा। जरा मोहब्बत से एक मरतबे बेदारी का सबूत देते हुए बोले सुभान अल्लाह। जरा आप मोहब्बत से बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखिए उस नबी का कलमा हम और आप पढ़ते हैं जिनके नाम पे वो लोग भी बोले हैं जिन्होंने कभी बोलना ना सीखा होगा। आप कहते हैं कैसे? जरा तवज्जो करें, आप हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप फरमाते लोगों सुनो, एक मरतबे हुजूर की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और हाजिर होकर अर्ज करता है अल्लाह के नबी मैं बड़ा परेशान हूँ। हुजूर